Hi everyone, I'm Ayushi Shukla and I welcome to all on Mathematics Inquiry. So आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एज अ बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और जो भी बीटेक या ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की जो वीडियो है उसमें हम कुछ 5 मिस्टेक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। ऐसी मिस्टेक्स जो कि हर एक स्टूडेंट ज़्यादातर कर लेते हैं और जाने अनजाने में उनको इसका कुछ पता नहीं होता है पहले से। जो आज की जो सबसे पहली मिस्टेक है वो ये है कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, कुछ होते जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं नीट जेई वगैरह की, जिनका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, वो तो बीएससी में एडमिशन लेते हैं। एक तो वो कैंडिडेट होते हैं और दूसरे वो होते हैं जिनको कोई गोल क्लियर नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहली मिस्टेक तो वहीं करते हैं। वो इसलिए एडमिशन लेते हैं कि हम 3 साल में एक्सप्लोर कर लेंगे कि हमें आगे करना क्या है। करते क्या है, वो जैसे कॉलेज के अंदर एंटर होते हैं वहाँ पे बहुत बिजी हो जाते हैं बहुत अलग अलग सी चीज़ों में। अब इस मिस्टेक का सोल्यूशन क्या है? मिस्टेक का सोल्यूशन ये कि अगर आपकी कोई ऐसी हो गई है मिस्टेक, तो आप उसको कैसे सुधार सकते हैं। अगर इसका ये सोल्यूशन, जैसे आपने अपना गोल आइडेंटिफाई कर लिया, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको बैंक या एसएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन खुद में 100% होती है। अगर आपने अपने सिलेबस को सेग्रीगेट कर लिया कि अगर मैं अपने कॉलेज के एंड तक इस सिलेबस को 40% तक कवर कर लूँगा, तो जहाँ पे स्टूडेंट कॉलेज को एंड होने के बाद में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे आप 40% सिलेबस ख़त्म कर चुके होंगे। उसमें आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स ले सकते हैं जैसे रीजनिंग, जो कि इंटरेस्टिंग होता है, और इंग्लिश। इस टाइप के सब्जेक्ट्स को अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा लेकर के चलेंगे तो आपकी जब ग्रेजुएशन एंड होगी तो आप बहुत से बच्चों से काफ़ी आगे होंगे। अब हम आते हैं अपनी मिस्टेक नंबर 2 पे, कि जैसे हम कॉलेज में एंटर होते हैं हम बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स टाइप के ग्रुप्स बने होते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे टाइप के ग्रुप से बिल्कुल दूर रहना है। तो आपके पास 1 फ्रेंड या 2 फ्रेंड हो, इतने बहुत है। ओके। द थर्ड मिस्टेक इज़, जैसे ही हम कॉलेज में एंटर करते हैं तो कुछ तो बच्चे होते हैं जो कि किसी अलग जगह से बिलोंग करते हैं, तो वो तो हॉस्टल वगैरह में रह रहे होते हैं, पीजी वगैरह में। तो उनका तो जैसे कि प्रॉपर स्केड्यूल होता है। जो कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि जो अपने घर से आ रहे होते हैं पढ़ने के लिए, पहली चीज़ तो होती है, जब कॉलेज होता है तो हमारे पास कोई टाइम टेबल नहीं होता है, हम कभी पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ रहे हैं, कहते नहीं है कि एक रूटीन ही नहीं होता है। तो पहली चीज़ तो ये कि अपना एक टाइम टेबल ज़रूर से मेंटेन कीजिए। ऐसा इतना इफेक्टिव भी नहीं होना चाहिए कि 8-8 घंटे 10 घंटे आप पढ़ रहे हैं। एक रियलिस्टिक टाइम टेबल होना चाहिए जो कि आपके अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है, अपना एक रूटीन, अपना एक टाइम टेबल ज़रूर से बनाना है। मिस्टेक है हमारी ये है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब डेट शीट आती है तभी पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये आपके कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी एट द एंड, जब आपकी पूरी डिग्री कह सकते हैं या मार्कशीट मिलती है, तो आप अगर चाहते हैं कि वो आपकी अच्छी मार्कशीट बने, तो आपको अपने एग्ज़ाम से 3 मंथ पहले ही सीरियस हो जाना है। आपको पहले से ही पढ़ने लगना है कि क्या क्या आ रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर, जो भी जितना भी आपको मतलब पढ़ना होता है, आपको सारा कुछ पहले से तैयार कर लेना चाहिए। क्योंकि आपको 3 महीने पहले से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तब आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी अच्छी होगी। और अगर जो डेट शीट का वेट करते रह जाते कि डेट शीट आएगी तब पढ़ेंगे, तो ऐसे पढ़ने से फिर कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो आप खाली पासिंग मार्क्स ही लेकर के आ पाएंगे। ओके। और जो लास्ट मिस्टेक वो ये है कि बहुत ज़्यादा ही, कहते नहीं है, फ़ोन मिल जाता है, वाईफाई मिल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही फ़ोन से एडिक्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये फ़ोन एडिक्शन जो है, शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है कि फ़ोन मिला है, नई नई चीज़ें देखते हैं, बट जब ये फ़ोन का एडिक्शन हमें लग जाता है तब ये बहुत ज़्यादा, इसको हटाना बहुत ज़्यादा ही कठिन हो जाता है। तो कोशिश ये कीजिए कि किसी भी चीज़ से एडिक्ट मत होइए अपनी लाइफ में।